हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज अमन सिंह। सो दोस्तों, हम लोग ने अभी तक आर्टिकल 21 को कंप्लीट कर लिया था एंड आर्टिकल 21 के साथ साथ 23 भी कंप्लीट कर लिया था, राइट। उसके मतलब हम लोग ने अब हम लोग को स्टार्ट जो करना था वो था आर्टिकल नंबर 24, राइट। सो अब हम विल बी स्टार्टिंग विद आर्टिकल नंबर 24 एंड देखेंगे उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और उसको हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आई नो फ्रेंड्स कि अब थोड़ा सा डिले हो जा रहा है लेक्चर्स में, बट डोंट वरी, I'll be giving you lectures as soon as possible because मेरे पास भी ऑफलाइन बैचेस के थोड़ा ज़्यादा जो हेक्टिक शेड्यूल है वो हो गया है। जो ऑफलाइन बैच है उनका जो स्केड्यूल है वो थोड़ा सा हेक्टिक बन गया है। मुझे उस पर भी ध्यान देना है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मैनेज दिस टाइम, राइट। बट डेफिनेटली जैसे भी मुझे टाइम मिल रहा है, आई एम गिविंग यू ऑल द लेक्चर्स एंड जो लेक्चर्स है वो आपको प्रॉपरली इन द सेंस कि वो आपको प्रॉपर वे में मिलेंगे मेन्स अकॉर्डिंग से, राइट। So don't worry for that. You'll be getting all the lectures timely now, from now onwards actually. So let's start with our today's topic, जिसका नाम है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 24, राइट। आर्टिकल 24। सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये आर्टिकल 24 क्या कहता है, अब मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ। एंड वो कहानी कुछ इस प्रकार की है। आपने देखा होगा दीपावली में हम लोग पटाखे जलाते हैं, है ना, बिल्कुल जलाते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा शौकीन था जब बचपन में। तो छोटा जब मैं था तो क्या होता था, 6 क्लास, मान लो मैं 6 क्लास में था, तो मैंने वैसे पटाखा जला रहा था। बट मेरे हाथ में ऐसे 2 पटाखे थे, मतलब जो बॉम्ब होते हैं ना, जो सबसे वो बड़े वाले जिसको हम लोग सुतली बॉम्ब कहते हैं, या वो जो एक ग्रीन कलर के उससे आता है धागे से बन के, उस टाइप का। तो ऐसा था ना कि वो 2 हाथ में थे और ऐसे बात करते करते, इस हाथ में मैंने क्या ली थी, इस हाथ में मैंने कैंडल ली थी और इस हाथ में मेरे बॉम्ब था। तो ऐसे मैं लगा के ऐसे ऐसे फेंक फेंक के पड़ा, उसको क्या कर रहा था, दगा रहा था, पटाखे जो था वह मैं फोड़ रहा था। हुआ क्या कि ऐसे मैं कर रहा था और होता क्या है कि मैंने गलती से, मतलब एक को मैं कर रहा था और मेरा ध्यान कहीं और चला गया और मैंने देखा नहीं, एक तो मैंने फेंक दिया, जो दूसरा था उसमें भी आग लग चुकी थी और वो दूसरा जो था वो मेरे हाथ में ही फट गया। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये फ्रैक्चर टाइप हो गया था पूरा। मतलब फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था इन द सेंस, मतलब लिटरल फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था, बट डेफिनेटली वहां तक ये पहुंच गया था, राइट। इसकी वजह से पता है क्या हुआ, इसकी वजह से मेरा तो हाथ जल गया और मेरा तो चलो ट्रीटमेंट भी हो गया। मैं एक्चुअली में 2 बॉम्ब थे तो उसकी वजह से मेरा ट्रीटमेंट एंड ऑल हो गया। आज मैं परफेक्टली इस हाथ से एकदम फाइन हूँ। बट आप ऐसे सोचो कि देयर आर प्लेसेस, देयर आर लिटरली प्लेसेस, मैं आपको बताता हूँ। जो प्लेस है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में देयर इज अ प्लेस नोन एज शिवाकाशी। शिवाकाशी, शिवाकाशी, शिवाकाशी। इट इज फेमस फॉर क्रैकर्स ओनली। इतनी सारी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ना, क्रैकर्स की फैक्ट्रीज हैं। और इसमें जो आपको पता है इसमें जो वर्क करने वाले लोग हैं वो कौन है, वो हैं बच्चे। दे आर चिल्ड्रंस, दे आर व्हाट, दे आर चिल्ड्रंस। ये हैं वो बच्चे जो वहाँ पे काम करते हैं। अब आप ऐसे सोचिए कि एक बॉम्ब मेरे हाथ में फटा था एंड उसके बाद से मतलब लिटरली मैंने उस हिम्मत नहीं हुई कि ऐसे मैं हाथ से उसको फोड़ू कभी बॉम्ब को। उसके बाद से लिटरली देयर आर चिल्ड्रन हु आर ऑलवेज 24/7, मुश्किल से 1-2 घंटे का जो उनको मौका मिलता है, 24/7 दे आर फ्री फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। बाकी प्लेस वो वहीं पे रह रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। सो जस्ट थिंक कि क्या चीज़ें कैसी हैं। मतलब एक तरफ वी आर प्रिविलेज टू गेट स्कूल्स टू गेट, बट यहाँ पे ऐसे बच्चे जो कि उस मैन्युफैक्चरिंग हर समय बॉम्ब से घिरे हुए हैं, हर समय उस पटाखे से घिरे हुए हैं। एक आग लगती है कितने लोग मर जाते हैं। अभी रिसेंट में ही देखा होगा आपने, फैक्ट्री में आग लग गई थी, राइट। तो यू कैन सी ना कितना ज्यादा डिफरेंस है, राइट। डिफरेंस है। तो ये चीजें हैं। बट अब ये जो एरिया मैंने आपको बताया शिवाकाशी, दिस इज फेमस फॉर मेन दिस पर्टिकुलर आपका क्रैकर्स ओनली, दिस इज फेमस फॉर क्रैकर्स। ये बहुत ज्यादा फेमस है। अब इसी चीज से पता है, ये जो चीजें हैं ना, इन सब से अब ये जो चिल्ड्रन है, ये बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, इन्हीं सब से, इन्हीं सब प्रताड़ना से जो है हमें आर्टिकल 24 जो है वो इन्हीं सब से हमको क्या करता है, इन्हीं सब से हमको बचाता है। क्या करता है, इन्हीं सब से हम लोग को क्या करता है, बचाता है हम लोग को, क्या एक्चुअली बच्चों को। सॉरी, व्हाट डज दिस आर्टिकल 24 रीड्स अबाउट? इट रीड्स दैट children below the age of 14, it states that children, ये थोड़ा सा, children
बिलो द एज ऑफ 14, 14 ईयर से कम जो बच्चे होंगे, 14 ईयर से कम के जो बच्चे होंगे, एज लेस देन 14, एज लेस देन 14 होगी इनकी, वो क्या करेंगे, दे आर प्रोहिबिटेड, दे आर प्रोहिबिटेड इन व्हाट, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड, फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड। अब एम्प्लॉयड कहां पे, फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, मतलब सिंपल कि जो भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स होंगे उसमें, इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर, ये हम समझ गए कि जो बच्चे 14 साल से नीचे के होंगे उनको आप हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड नहीं कर सकते हो, उसमें आप नहीं करवा सकते हो कोई भी ऐसा काम। हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में कुछ लिस्ट होती हैं, देयर वाज अ लिस्ट, एक प्रॉपर लिस्ट थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि ये चीजें हैं आपके हजार्डस में, जैसे कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री, ये हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा, क्रैकर इंडस्ट्री हजार्डस में आ जाएगा। तो इस टाइप की लिस्ट बनती है पूरी, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। ये चीज हो गया, राइट, ये चीज हम लोग ने देखी। अब देखो क्या होता है, ये चीजें हम लोग ने समझ ली, ये चीजें हो गई। लेकिन अब देखो होता क्या है कि 2014 में, 2014 में, 2014 में मोदी जी इलेक्ट होके आते हैं, एंड मोदी जी के इलेक्ट होने के बाद उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया और एक पर्टिकुलर एक्ट निकाला। उस एक्ट का क्या नाम था, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 में। ये इन्होंने 2016 में निकाला कि भाई ये जो चाइल्ड लेबर है इसको एक तरीके से हमें खत्म करना है, इसको हमें क्या करना है, खत्म करना है। अब देखो सिंपल सी बात थी, इसमें ये कहा गया था, मैं आपको बहुत ही जिस्ट बता रहा हूँ, इसमें क्या क्या कहा गया पता है, इसमें कहा गया कि जो भी बच्चे 14 साल के कम के हैं, जो भी बच्चे हैं जिनकी उम्र जो वो 14 साल से कम से, एज लेस देन 14 है, राइट, सॉरी 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 सॉरी, लेस देन 14 है। अगर एज इज लेस देन 14 तो आप क्या करोगे, मतलब 14 से कम, ओके, राइट, अगर 14 से कम है तो दे विल नॉट वर्क एनीवेयर, विल नॉट वर्क एनीवेयर, कहीं भी वो वर्क नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, उन्होंने बोला कि अगर बच्चे की एज 14 ईयर से कम है तो वो कहीं पे भी वर्क नहीं करेंगे। ये उन्होंने किसमें बोला था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट में, 2016 में ये हुआ था। उसमें इन्होंने बोला कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो इसमें ये काम नहीं चलेगा, आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन आप बताओ, एक चीज सोच के बताओ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? लिटरली मैं पूछ रहा हूँ, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? भाई आप किसी भी गली में निकल जाओ, आपको अगर चाय की दुकान होगी वहां पे एक छोटू मिल जाएगा, छोटू चाय वाला। दिस वर्ड छोटू इज फेमस विद चाय वाला ओनली, छोटू चाय वाला। एंड मैं लिटरली बताऊं आपको, मैं आज की बात बताऊं, आज मैं स्टूडियो में ना एक एसी था, वो इसको मैं चेंज करवा रहा था, और लिटरली बता रहा हूँ, जो बच्चा आया था, जो इंस्टॉलेशन के लिए जो आया था, जो भी पर्सन आए थे, उसके साथ ना एक हेल्पर था, एंड ही वाज बिलो 14, 12 साल का। मैंने उससे लिटरली ये पूछा भी मैंने कि स्कूल जाते हो, उसने कहा हाँ। आई आस्क्ड हिज स्कूल नेम एंड ऑल, मैं उसको रिवील नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू, इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज इट पॉसिबल? जो उन्होंने बोला कि 14 साल का जो बच्चा होगा, उससे नीचे, मतलब 14 साल से नीचे के जो बच्चे होंगे वो कहीं काम नहीं करेंगे, इज इट पॉसिबल? आज ही की मैं बात कर रहा हूँ ये चीज। मैंने उस बच्चे से पूछा स्कूल जाते हो, ही सेड यस, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं इधर काम करता हूँ क्योंकि घर पे नीड है, फादर नहीं है तो उसको काम करने की नीड है, राइट। दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल, बट आप अगर बाहर निकलो ना तो आपको पता लगेगा कि यार ये 14 साल की जो एज है ना, इस साल तक के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे जो लिटरली फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। वो स्कूल, अब ये गवर्नमेंट की वजह से है कि स्कूल जाते हैं, मैं अभी इसके बारे में पूरा आपको बताऊंगा, लेकिन आप सोच के देखो, इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज इट पॉसिबल? वो बच्चा अगर एसी बनवाने नहीं आता, एसी लगवाने नहीं आता, तो उसका घर कैसे चलेगा? ही इज द ओनली सन, और उसके बाद उसकी 2 बहनें, ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली कहीं ना कहीं, राइट। उसकी छोटी बहन है तो डेफिनेटली ही हैज टू टेक केयर, और उसके लिए हिज मदर एंड ही इज वर्किंग, हिज मदर इज वर्किंग इन सम होम, मतलब किसी के घर वर में काम करती हैं।
और वो लड़का जो है वो यहाँ पे आके ऐसा काम कर रहा है, डेफिनेटली ही मस्ट नॉट बी गेटिंग दैट मच हेफ्टी अमाउंट, बट कुछ तो उसको मिल रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब ये कि अगर आपने ये बोला 14 साल से नीचे के बच्चे जो हैं वो काम नहीं करेंगे, बिल्कुल काम नहीं करेंगे, तो उस बच्चे का घर कैसे चलता? उस बच्चे के घर में चलने में कुछ तो वो बेनिफिट दे पा रहा है ना। डेफिनेटली पॉइंट यही है मेरा कहने का कि ये ऐसे बच्चे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हिंदुस्तान में बिल्कुल मिल जाएंगे इस टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। तो उन्होंने लाया, फिर उनको पता लगा कि अब ये जो आप सोच रहे हो ना कि 14 साल के बच्चे काम नहीं करेंगे जाके पढ़ेंगे, ये लग्जरी है। दिस इज लिटरली अ लग्जरी, दिस इज नॉट अ बेसिक नीड, दिस इज अ लग्जरी फॉर समवन। आप जाके देखिए ये चीज, अगर आप बाहर निकलोगे, फील्ड पे निकलोगे, तो आपको डेफिनेटली पता लगेगा दिस इज समथिंग अ लग्जरी। तो उनको जब ये चीज पता लगी कि दिस इज अ लग्जरी, तो बाद में पार्लियामेंट को ये चीज जब पता लगी तो उन्होंने कहा कि यार ये चाइल्ड लेबर को इंडिया से हटाना इतना आसान तो नहीं है जितना सोचा था, नहीं है इतना आसान। तो उन्होंने कुछ उसको अरेंजमेंट्स बनाए। वो अरेंजमेंट्स क्या थे? ARRAN अरेंजमेंट्स बनाए। अब वो अरेंजमेंट्स आप देखो, उन्होंने बोला उन्होंने बोला उन्होंने बोला जानते हो क्या, कि ये जो चाइल्ड बिलो लेस देन 14 ईयर्स, जो 14 साल से कम के बच्चे होंगे, विल नॉट वर्क एनीवेयर। अब आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो ये, आप कह रहे हो कि चाइल्ड लेस देन 14 ईयर्स विल नॉट वर्क एनीवेयर, आप तो ये बोलने लगे। अभी तो आपने यही चीज तो ऊपर भी बोला था, लेकिन इसमें एक कैच है। उन्होंने बोला दे विल नॉट वर्क एनीवेयर बट कैन वर्क, कहां पे काम कर सकते हैं, और वो होना चाहिए आपका फैमिली एंटरप्राइज, फैमिली एंटरप्राइज, राइट, फैमिली एंटरप्राइज। एंड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मतलब जैसे मूवी, म्यूजिक, ये सब, जैसे मुन्नी मामा, इसी के तहत काम किया था उसने, ठीक है। लेकिन इसमें एक और कैच है, दे कैन वर्क कहाँ कहाँ पे, फैमिली एंटरप्राइज में और एंटरटेनमेंट पे। लेकिन ये भी अगर ये काम कर रहे हैं तो इनको आफ्टर स्कूल करो। ये इनसे अगर आप काम करवा रहे हो ना तो आफ्टर स्कूल ही होना चाहिए, पहले वो स्कूल जाएं और उसके बाद काम करें ये वाला, तो कर सकते तो करें। बट आपको एक बात बताता हूँ मैं, अब ये चीज़ जानते हो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है फैमिली एंटरप्राइज का। अब अगर आप गांव में जाओ तो हर दूसरा आदमी आपका चाचा, ताया, फूफा, ये कुछ ना कुछ लग जाता है, हर दूसरा आदमी। यहाँ पे फैमिली बन गई। तो अगर ये रूरल एरिया में अगर मैं बात करूं तो रूरल एरिया में इसकी हालत ज्यादा खराब है चाइल्ड लेबर की। वो क्या करते हैं पता है, आफ्टर स्कूल लिखा तो है, बट वो करते क्या है कि वो स्कूल ड्रेस में निकलता है घर से सीधे दुकान के लिए, और जब कोई भी अगर पूछता है तो आज स्कूल जा रहा था, तबीयत खराब थी तो मेरे यहाँ आ गया वापस, डायरेक्ट वहीं से आ गया। ये एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है, एक तरीके से देखा जाए इसका लूप होल भी आप कह सकते हो, दिस इज अ लूप होल। और ये इस तरीके से काम करता है और ये चल ही रहा है, बिल्कुल चल रहा है, राइट। ये भी हम लोग देख रहे हैं। और यही चीज हमें देखने के लिए मिलती है कि लोग जा ही नहीं रहे स्कूल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जा ही नहीं रहे, स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वॉट, एक बहुत ही कंसर्निंग पार्ट है जो कि हमें देखने के लिए इसमें मिल जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये चीजें पता लगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही आई कि भाई फैमिली की डेफिनेशन नहीं दी थी कि फैमिली है क्या, कि मदर, फादर या उनके कोई बिलोंगिंग्स ऐसे। बट यही प्रॉब्लम है ना, रूरल एरिया में भाई कोई भी ऐसा है कि कोई भी चला जाता है कहीं भी, कोई भी किसी का ताया फूफा लग जाता है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है और ये काफी अच्छी प्रॉब्लम थी, काफी मतलब बड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज इससे हुआ क्या कि जाते थे और यही चल रहा है, चाइल्ड लेबर जो है वो खत्म नहीं हुआ इससे। अब चलो ये चीज हो गया। इन्होंने एक और बात लेके आए, इन्होंने बोला कि ये जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं इनका भी कुछ करना पड़ेगा। और इनका क्या करना पड़ेगा, इनको दे कैन वर्क, इनके लिए एक चीज निकालते हैं कि ये चलो काम तो कर सकते हैं, लेकिन कहां पे ये काम कर सकते हैं, किसमें, नॉन हजार्डस फैक्ट्रीज या कोई भी एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट में। इन्होंने बोला कि देखिए 14 से नीचे हैं, पहले क्या था, अब देखो पहले क्या था, 14 ईयर से कम है तो भाई आप हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर सकते। लेकिन फिर ये एक्ट आता है, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन और प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये जो आया इसमें क्या बोला इन्होंने कि भैया 14 साल से नीचे को कहीं नहीं वर्क करना है,
लेकिन फिर बाद में इन्होंने अरेंजमेंट बनाया कि चलिए वो फैमिली एंटरप्राइज और एंटरटेनमेंट में काम कर सकता है, लेकिन फिर वो भी आफ्टर स्कूल, स्कूल से आने के बाद काम करवाइए, ठीक है, खर्चा भी चलता रहेगा और पढ़ाई भी होगी उसकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। फिर इन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया कि 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं, 14 से 18 साल के जो बीच के बच्चे हैं, उनको भी तो कुछ करिए। वो भी क्या करेंगे, उनके भी तो लंग्स स्मॉल हैं, बहुत मतलब वीक हैं, बहुत ज़्यादा कोमल हैं, वो भी तो खराब हो सकते हैं। इनके लिए आप एक काम करो, ये वर्क तो कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आप ऐसा करो कि नॉन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट रखो। ऐसी जगह मत एम्प्लॉय करो जहाँ पे इनको जान माल का खतरा हो, जैसे हजार्डस रहता है ना, हेल्थ का खतरा हो। तो इन्होंने देखा कि कहाँ पे किया जाए भाई, कहाँ पे किया जाए। तो अब देखिए होता क्या है, नॉन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट इन्होंने बोला, नॉन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट इन्होंने बोल दिया। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ आई, प्रॉब्लम फिर से यहीं पे आई। अब वो प्रॉब्लम पता है क्या आई, इस बार प्रॉब्लम यह है कि सर ये नॉन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। पहले भी आता है आपको, अब मैंने जो आपको लिस्ट बताई थी उसी की बात कर रहा हूँ। अब इसमें देखो, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, ये प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो था आपका 2016 का, ये आपका क्या करता है, ये डिफाइन करता है, डिफाइंस लिस्ट किस चीज की, आपके हजार्डस एम्प्लॉयमेंट की, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट देता है ये, ठीक है, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट की ये लिस्ट देता है। अब हजार्डस एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट तो दे रहा है, लेकिन इसमें पता है प्रॉब्लम क्या हुई, इसने पहले कितना था पता है, पहले 83 वर्क, 83 एम्प्लॉयमेंट ऐसे थे जिनको हजार्डस बोला जाता था। इन्होंने इसको रिड्यूस करके एक बहुत ही ज्यादा नंबर कम कर दिया, इसका 3 तक कर दिया। इस एक्ट ने, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट को इन्होंने कम करके 83 से 3 पे ले आए। मतलब पहले जितनी इंडस्ट्री थी उसमें, कि भाई आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री थी, एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहले आप ऐसे समझिए कि अब आपने कम कर दिया उसको, मान लो आपने 83 से 3 ले आया, तो डेफिनेटली अगर वो बच्चा कहीं जाके, एग्जांपल दे रहा हूँ चलो आपको, कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री, अब ये इस टाइम पे हजार्डस में नहीं है, हजार्डस की लिस्ट में है ही नहीं। कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री जो है वो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में नहीं है। तो जो बच्चा वहां काम कर रहा है, क्या उसके हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके भी तो लंग्स खराब हो रहे हैं भाई, उसका भी तो सब कुछ, स्किन वगैरह खराब हो रहा है। तो आपके लिस्ट या इंक्लूड करना या ना इंक्लूड करने से बच्चे के हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई हेल्थ नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है ना। कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री को आपने हटा दिया उस लिस्ट से, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि जो बच्चा वहां काम कर रहा है उसको कोई हेल्थ का नुकसान नहीं हो रहा है, डेफिनेटली उसको नुकसान हो रहा है। और यही चीज इसमें गलती है, यही एक लूप होल है इसमें। तो अब आप देखो कि पॉलिसी जो बनती है वो इस टाइप की ही बनती है, कुछ ना कुछ ऐसे ही दिखाया जाता है एंड ऑल, राइट। आई एम नॉट मेकिंग यू अगेंस्ट ऑल द थिंग्स, बट डेफिनेटली आंख खोल के सारी चीजें समझिए, आंख खोल के समझिए और इसको बहुत सीरियसली समझिए कि ये चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जो लिस्ट 83 पे थी, तो उस टाइम पे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना। मान लीजिए जो भी बच्चा, अगर मान लीजिए 14 ईयर्स से कम का जो बच्चा काम भी कर रहा है नॉन हजार्डस में, और उसकी लिस्ट अगर बड़ी है, 83 है उसमें इंक्लूड, 83 एम्प्लॉयमेंट उसमें इंक्लूडेड थे, तो फिर भी प्रॉब्लम कम थी ना, राइट। दिस इज अ थिंग जिसको हम लोग ने देखना चाहिए, और 83 से इन्होंने 3 में इंक्लूड कर दी। तो दिस वॉज योर आर्टिकल नंबर आपका 24। आर्टिकल नंबर 24 जो था वो आपके हजार्डस एम्प्लॉयमेंट से ही, जो बच्चों का जो बाल मजदूरी होती है उससे ही आपको बचाता है, राइट। होप ये चीजें जो है वो आपको प्रॉपरली क्लियर हो गई होंगी। एंड इफ दिस इज क्लियर, विल बी मूविंग फर्दर टू आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल 25। अब ये आर्टिकल 25 क्या है सर, आर्टिकल 25 जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको एक जिस्ट दे रहा हूँ, ये क्या है, ये है राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन। अब व्हाट डू यू थिंक, मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है, माय क्वेश्चन इज टू यू इज, माय क्वेश्चन टू यू इज, दिस इज अवेलेबल टू ऑल और टू सिटीजन्स ओनली, राइट टू रिलीजन is available to all or citizen only। बताइए, राइट टू रिलीजन जो है वो सबके लिए अवेलेबल है या सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है?
ये सबके लिए अवेलेबल है या सबके सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है? सर इट इज अवेलेबल टू ऑल, सबके लिए अवेलेबल है। अब ये है क्या, मैं आपको बता देता हूं। इट इज व्हाट, इट इज टू ऑल इंडिविजुअल, इट इज टू ऑल इंडिविजुअल। और ये क्या है, ये एक तरीके का टू फोल्ड रिलीजन देता है आपको, टू फोल्ड फ्रीडम टू योर रिलीजन देता है, टू फोल्ड फ्रीडम रिलीजन। और ये जो रिलीजन है ना, अब आप ऐसे समझो, टू फोल्ड फ्रीडम जो है वो क्या है, किस चीज की आजादी दे रहा है आपको? ये आप ऐसे समझिए, पहला आपको दे रहा है राइट टू आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। दूसरा क्या दे रहा है? दूसरा आपको दे रहा है राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड व्हाट, एंड प्रोपोगेट। ये चीजें आपको ये दे रहा है, इतना आपको इन्होंने दिया। इन्होंने आपको दो फ्रीडम दी। इन्होंने बोला कि सर राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये थोड़े से अच्छे वाले हैं। आप ऐसे समझो, पहले बात तो हम लोग बात करेंगे इसमें राइट टू रिलीजन के बारे में ढंग से। राइट टू रिलीजन जो है, पहले उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये जो राइट टू रिलीजन ये है क्या। अब आप ऐसे समझिए, ये जो राइट टू रिलीजन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके भगवान, अल्लाह, जीसस, इनसे रिलेटेड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये गॉड से रिलेटेड नहीं है कि आप इसमें विष्णु जी की पूजा कर लो, शिव जी की कर लो, या अल्लाह की कर लो, या आप जीसस को मान लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट अबाउट गॉड, इट इज नॉट अबाउट गॉड। राइट टू रिलीजन इज नॉट अबाउट गॉड, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। राइट टू रिलीजन इज बेसिकली अपॉन योर बिलीफ, योर फेथ। इट इज व्हाट, इट इज ऑन योर फेथ। आपको किसके ऊपर फेथ है, दैट इज योर रिलीजन। इट इज नॉट अबाउट रिलीजन दैट इज ओम और समथिंग एल्स, राइट? ओम या वो चांद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज डेफिनेटली ऑन फेथ। ये पूरी तरीके से फेथ है। यू आर स्टडिंग पॉलिटी, तो बी लाइक दैट ओनली, ठीक है? बी लाइक अ पॉलिटी स्टूडेंट, बिहेव लाइक पॉलिटी स्टूडेंट्स ओनली। फेथ के ऊपर है ये। अब चलो फेथ के ऊपर, मतलब सिंपल है। आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए इफ यू हैव फेथ इन मेडिटेशन, अगर आपका फेथ मेडिटेशन पे है तो इट कैन बी योर रिलीजन। मतलब मेडिटेशन कैन बी योर रिलीजन, ये भी हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मेडिटेशन किसी का रिलीजन ना हो, राइट? सो इफ यू हैव फेथ इन दिस पर्टिकुलर मेडिटेशन, इट कैन बी योर रिलीजन। आपने सुना होगा बहुत बार कि लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करने से उनको पीस मिलती है, मेडिटेशन करने से उनको कॉन्साइंस आ जाता है। जैसे कि कोई चीज होने वाली होती है तो वो उनको पहले ही पता लग जाती है। आप लोग ने बहुत सुना होगा। तो डेफिनेटली इट कैन बी देयर रिलीजन, और वो उनका रिलीजन है, वो उनकी मर्जी है। आप कर सकते हो, अगर वो उससे, उसमें फेथ रखने से आपको पीस मिल रहा है तो डेफिनेटली इट कैन बी योर रिलीजन, राइट? अब देखिए, लेट्स से यू हैव फेथ इन नो फेथ। आप कह देते हो कि आपका किसी चीज में फेथ नहीं है। सो हैविंग फेथ इन नो फेथ, इफ इट इज योर फेथ then it is your religion। मतलब having faith in no faith can be your faith and it is your religion, simple। ठीक है? अगर आप क्या हो, अगर आप नास्तिक भी हो तो भी ये चलेगा, ठीक है? अब समझिए, अगर मान लीजिए कि मैं नास्तिक हूं और मेरा जो फेथ है वो किसी चीज में नहीं है, मतलब किसी में भी मेरा फेथ नहीं, किसी के भी फेथ में मेरा फेथ नहीं है, तो ये क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं कुछ ना मानूं। और ये मेरा क्या है, ये मेरा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि मैं किसी के भी फेथ को ना मानूं। मेरा फेथ क्या है? आई हैव फेथ इन हैविंग नो फेथ, इट इज माई फेथ। तो ये क्या हो गया? दिस इज माई वॉट, दिस इज माई फंडामेंटल राइट। समझ गए? सिंपली समझ गए? ये मेरा फंडामेंटल राइट है। अब ये क्या कहता है? ये हमारा कहता है आर्टिकल 25। लेकिन आर्टिकल 25 में दो फ्रीडम दी गई है। वो क्या क्या दिया गया है? दो फ्रीडम में भाई साफ साफ बोला गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। अब आपको कॉन्साइंस का तो मतलब समझ में आ गया होगा, राइट? अभी हम लोग आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम अपने किसके बारे में, राइट टू प्रोफेस की। पहले हम लोग बात करते हैं राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोफेस। अब राइट टू प्रोफेस, देखो, प्रोफेस, प्रोफेसर क्या करता है?
प्रोफेस करता है, डिक्टेट करता है चीज़ों को, उस तरीके से बताता है ना चीज़ें, उस तरीके से आप समझो इसको। लेट्स से कि मैं हिंदू हूँ और मेरा फेथ जो है हिंदुज़्म में बहुत अच्छे से, ठीक है? तो आई हैव फेथ, आई कैन स्पीक अबाउट माई रिलीजियस बिलीफ। मेरा फेथ है हिंदुज़्म में, तो मेरा फेथ है ना वो, और मैं अपने रिलीजियस बिलीफ के बारे में उसको क्या कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, स्पीक कर सकता हूँ। आई कैन स्पीक फ्रीली एंड ओपनली, मैं उसको बोल सकता हूँ, बट कुछ भी डेरोगेटरी नहीं बोलूंगा, राइट? मेरा फेथ है वो, लेकिन उसकी वजह से किसी की भी क्या भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वो मेरा फेथ है और उससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, तो कल्प्रिट कौन हुआ? मैं। गलती किसकी है? मेरी। ऐसा नहीं है कि फ्रीली बोल दिया गया तो उस पर कोई लगाम नहीं है, राइट? इट इज वॉट, इट इज लिमिटेड फ्रीडम जिसे हम लोग कहेंगे, राइट? ये चीजें हैं, उस पर हम लोग ओपनली बोल सकते हैं, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं ओपनली। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज वॉट, इट इज राइट टू प्रोफेस। ये क्या कहता है? आई कैन स्पीक फ्रीली एंड ओपनली, फ्रीली एंड ओपनली हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, राइट? बस यही है कि किसी की फीलिंग्स को हमें हर्ट नहीं करना है। अब इसके बाद हमारे पास आता है राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रैक्टिस आता है। राइट टू प्रैक्टिस क्या कहता है? मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुज्म फॉलो करता हूँ, तो मेरे पास राइट है उसके जो रिचुअल्स हैं, जो भी मेरे में रिचुअल्स बताए गए हैं, उसको प्रिस्क्राइब जो भी रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करने का, उसको प्रैक्टिस करने का। जैसे एग्जांपल, नवरात्रि में 9 दिन का व्रत, इसका मुझे राइट है, समझ गए? टर्बन लगाना, टर्बन लगाना जो सिखिज्म में, वो राइट है, वो बिल्कुल राइट है, राइट टू प्रैक्टिस है। हाथ में धागा धागा बांधना, बिल्कुल, टोपी लगाना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? आपके जो रिलीजियस बुक्स में या टेक्स्ट में आपके प्रिस्क्राइब चीजें हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो, एंड इट इज योर राइट, आप बिल्कुल कर सकते हो। इट इज योर फंडामेंटल राइट कि आप उसको बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, आप देखो, राइट टू प्रैक्टिस का बहुत गलत इस्तेमाल भी हुआ है, बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल भी हुआ है, राइट? उस पर मैं अभी आऊंगा भी, लेकिन हम लोग उसको बात करेंगे आर्टिकल नंबर 26 में ज्यादातर। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। बट राइट टू प्रैक्टिस की कुछ जो चीजें हैं सही जो नहीं लगी मुझे, या जो सही नहीं है, वो भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। अब देखो होता क्या है, बट इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, होता क्या से। क्वेश्चन इज, वेयरिंग बुरखा इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ मुस्लिम वुमेन? वेयरिंग इज फंडामेंटल ऑफ मुस्लिम वुमेन। क्या बुरखा पहनना फंडामेंटल राइट है मुस्लिम वुमेन का? बताइए सर, क्या फंडामेंटल राइट है ये बुरखा पहनना मुस्लिम वुमेन्स का? आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, टेल मी द आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सर डेफिनेटली इट इज देयर व्हाट, इट इज देयर फंडामेंटल राइट। आप इसको बुरखा जैसा क्यों देख रहे हो? यू आर लुकिंग इट एज अ ड्रेस, आप इसको ड्रेस जैसा क्यों देख रहे हो? इट इज देयर रिलीजियस प्रैक्टिस, वो अपना प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, रिलीजन। इट इज नॉट दैट पर्टिकुलर थिंग जिसमें आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलो, इस पे पता है आपको, ये जो चीजें हैं ना, अब मैं देखो, अब एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर मैं उसको ऊपर डिस्कशन करूंगा। आप जैसे देखो, आप हिंदू हो और आप अगर मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में अगर आप नाइफ लेके चले जाते हो, नाइफ, चाकू, तो आपको नहीं ले जाने देंगे, तो बाहर ही रखवा लेंगे। लेकिन अगर आप सिख हो एंड यू आर कैरिंग दैट कृपान, कृपान अगर आपने कैरी कर रखी है, कृपान होता है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो रूल्स जो है वो भी आपके जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस, उसको जो आप रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो रिलीजियस प्रैक्टिस है आपकी, उसको वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं आपका रिस्पेक्ट करा जा रहा है, राइट? क्योंकि आप हिंदू हो तो नहीं, उसमें दिक्कत है, लेकिन अगर आप क्या हो, सिख हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक। समझ गए? दिस इज अ थिंग, इस तरीके से हमें बात करनी है, इस तरीके से हमें देखना है। तो इट इज व्हाट, इट इज राइट टू रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस, ये था। अब देखो, ये बुरखा वाली बात पे आता हूं, तो ऐसा आया बीच में कि इन एग्जामिनेशन हॉल बुरखा जो होगा वो नहीं पहन सकते हो आप, ठीक है? इन एग्जामिनेशन हॉल यू विल नॉट वेयर बुरखा। अब ये जो पिटीशन फाइल हो गई कहाँ पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई, बात तो सही है कि आपने इनको क्यों, इनको बुरखा पहनने से रोका है। बुरखा पहनना है क्या चीटिंग? जो बुरखा नहीं पहनते वो चीटिंग नहीं करते, वो भी तो चीटिंग करते हैं। तो एक बुरखा जो है, आप दूसरा वे देखिए कि उससे आपको कैसे चीटिंग से बचाना है। बुरखा इज नॉट अ रीजन फॉर चीटिंग, है ना? चलो, लेकिन बाद में क्या होता है ना, बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ओवरटर्न किया अपना डिसीजन जो इलाहाबाद कोर्ट का था।
उसने ओवरटर्न किया और बोला कि ऐसा है ना कि अगर आप 3 घंटे बुरखा नहीं पहनोगे तो आपका कोई भी रिलीजन नहीं हिंडर हो जाएगा, या आपका जो यू विल नॉट लूज योर राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। अगर आप 3 घंटे नहीं पहनते हो बुरका तो उससे आपका जो आप रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हो उसका राइट जो है वो छिन नहीं जाएगा। 3 घंटे की बात है, आप 3 घंटे के लिए आपका जो रिलीजन है इट कैन वेट। ये उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो दिस वाज वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि जो इलाहाबाद कोर्ट थी, हाई कोर्ट, उसका उन्होंने ओवरटर्न किया। ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिली, राइट। तो ये क्या था हमारा राइट टू प्रैक्टिस। अब वी आर हेयर ऑन राइट टू प्रोपोगेट। होप आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली। अब राइट टू प्रोपोगेट जो है, अब हमें देखो भाई, मैंने प्रैक्टिस कर ली, मैंने बोल लिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे टीचिंग्स को दूसरों को बताना है। जो मैंने सीखा वो मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊं। मैंने मेडिटेशन की मुझे पीस मिला, अब वो पीस से मैंने जो सीखा, उस मेंटल पीस से मेरे अंदर जो शांति आई वो मैं चाहता हूँ दूसरों को बताना, राइट। ये मैं इसमें कर सकता हूँ। और अपनी मैं कैसे बताऊंगा, अपनी फीलिंग्स को मैं किस तरीके से बताऊंगा, आई विल बी टेलिंग देम लाइक विद द हेल्प ऑफ बुक के माध्यम से, या रिलीजियस गैदरिंग्स हो जाएंगे, कल्चरल इवेंट्स हो जाएंगे, कुछ इस टाइप के। भाई यही तो करूंगा, गैदरिंग करूंगा। जैसे एक आर्ट ऑफ लिविंग का एक गैदरिंग हुआ था यमुना बैंक के किनारे। उनके ऊपर डेफिनेटली श्री रविशंकर नाम था उनका शायद, तो उनके ऊपर बहुत फाइन भी लगा था, क्योंकि उन्होंने यमुना बैंक को इतना गंदा कर दिया था ना लिटरली, इस वजह से उनके ऊपर फाइन भी लगा था। तो अब ये रिलीजियस गैदरिंग होगी, मैं भाई लोगों को बुलाऊंगा, अपने बारे में बताऊंगा, अपनी बुक के माध्यम से बताऊंगा, ये चीज हो जाएगा, राइट। अब उनको अगर अच्छा लगता है मेरा रिलीजन तो वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे, राइट, वो हो जाएगा। और अगर ऐसे वो क्या होंगे, वो मेरे रिलीजन से जुड़ जाएंगे। अब मेरे रिलीजन से उनको जोड़ने का दूसरा क्या तरीका है कि मैं उनको क्या करूं, कन्वर्ट कर दूं। मैं उनको कन्वर्ट कर दूं, ये भी तो एक तरीका है कि कन्वर्जन, आपने सुना होगा यार, कन्वर्जन पे तो कितना बवाल मचता है, और ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इट इज अ मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक, इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। कन्वर्ट कर दूं, ये एक टॉपिक है। अब आई विल आस्क यू 3 क्वेश्चंस, इसको मिक्स मत करना। ये जो तीनों क्वेश्चन मैं पूछूंगा इनको मिक्स मत करना। आई विल आस्क यू 1 बाय 1, और इसको अलग अलग ही जवाब देने की कोशिश करना, इसको एक साथ मिक्स मत करना। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई कन्वर्ट others to my religion? Can I convert others to my religion? Yes or no? बताइए सर। Question 2 is converting you to my religion is my fundamental right? And question number 3, I want to convert to your religion. Is it my fundamental right? पहला क्वेश्चन इसमें सिंपल ये है कि कैन आई कन्वर्ट अदर्स टू माई रिलीजन? क्या मैं दूसरों को अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर सकता हूं? Is converting you to my religion is my fundamental right? बताइए। या I want to convert to your religion, is it my fundamental right? पहले का आंसर है कैन आई कन्वर्ट अदर्स टू माई रिलीजन, क्या मैं दूसरों को अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, यस आई कैन कन्वर्ट। क्या कन्वर्टिंग आपको कन्वर्ट करना मेरे रिलीजन में ये मेरा मूल अधिकार है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है ये, राइट। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट टू योर रिलीजन, ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं आपके रिलीजन में कन्वर्ट हो जाऊं? बिल्कुल सर है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, हादिया, ये केस हुआ था, देयर वाज अ हिंदू वुमन नेम्ड हादिया, शी गॉट मैरिड टू अ मुस्लिम एंड उसके बाद शी कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो अब क्वेश्चन यहाँ के, वॉज कन्वर्टिंग हादिया टू इस्लाम वॉज फंडामेंटल राइट ऑफ हादिया? बिल्कुल भाई, जो हादिया इस्लाम ने कन्वर्ट हुई है वो उसका फंडामेंटल राइट था। कन्वर्टिंग हादिया टू इस्लाम वॉज फंडामेंटल राइट ऑफ हर हस्बैंड?
बिल्कुल नहीं। उसके हस्बैंड का बिल्कुल भी फंडामेंटल राइट नहीं था। कैन हस्बैंड कन्वर्ट हादिया? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता है। कैन हस्बैंड कन्वर्ट हादिया बाय फोर्स? बिल्कुल नहीं। समझ गए? समझ गए? इस क्वेश्चन से तो बिल्कुल समझ गए होगे कितना ज्यादा इसमें आया है। तो अब सिंपल सी चीज है कि कैन हस्बैंड से हादिया टू कन्वर्ट टू इस्लाम, वी विल गिव यू वन मोर अटेम्प्ट इन यूपीएससी। क्या हादिया को ये कह सकता है उसका हस्बैंड कि आप अगर हमारे इस्लाम को कबूल कर लेते हो तो हम आपको यूपीएससी में एक और अटेम्प्ट देंगे? बिल्कुल नहीं। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, ये सभी बातें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की थी। जितना भी मैंने आपको बताया, जितने क्वेश्चंस मैंने बताए, इस बातें जितनी भी थी, ये सब किसने क्लियर की थी? ये आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की थी। उन्होंने बोला था कि देखो, आप कन्वर्ट करना कर लो, ठीक है, कन्वर्ट होना है हो लो, लेकिन लालच नहीं दोगे, लालच नहीं दोगे। आप लालच देके नहीं कर सकते। और ये आपका जो केस था, इसका था फादर फादर स्टैन स्टैन स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, केस 1977, राइट, ये केस था। और इसमें इसने सब कुछ क्लियर कर दिया था कि भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं, राइट। ये चीजें हम लोग ने समझ ली। ये हमारा क्या था? ये हमारा प्रोपोगेट था कि अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूं, लेकिन लालच देके किसी को कन्वर्ट नहीं करूंगा। कन्वर्जन के लिए आपका, अगर आपको कन्वर्ट होना है दूसरे रिलीजन में, ये आपका फंडामेंटल राइट है। किसी और को अगर आपको कन्वर्ट करना है अपने रिलीजन में, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। फोर्स से आप नहीं कर सकते हो, लालच दे के नहीं कर सकते हो। लेकिन क्योंकि देखो, लालच से बहुत ज्यादा हुआ था एक बार कि आप इधर कन्वर्ट हो जाओ, मैं आपको क्रिश्चियन बना देता हूँ, मैं आपको मुस्लिम बना देता हूँ, मैं आपको हिंदू बना देता हूँ। ये वो काफी बार हो चुका है। 5 किलो अनाज के लिए लोग रिलीजन चेंज कर देते हैं। एंड दिस इज फैक्ट। मतलब बिल्कुल है, ये ऐसा हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें थी। हम लोग ने देखा आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 24 को पूरी तरीके से हम लोग ने कंप्लीट कर दिया विद अ शॉर्ट वीडियो। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 26 एंड फर्दर। और मैं ट्राई करूंगा यार इसको एज सुन एज पॉसिबल आपको इसी वीक में कंप्लीट करके पूरा फंडामेंटल राइट जो है वो ओवर कर दूं। इसी वीक में मैं आपको फंडामेंटल राइट जो है वो कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, राइट। होप ये जो चीजें हैं आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होंगी, राइट। एंड 26 में विल बी कंप्लीटिंग ऑल द थिंग्स जो भी हमारे और भी चीजें हैं रिलीजियस अफेयर्स का। ये तो मैं आपको एक जिस्ट दूंगा 25 का, देन विल बी स्टार्टिंग विद आर्टिकल 26, 27 एंड सो ऑन, 28, 29 जो भी होगा एंड सो ऑन विल बी कंप्लीटिंग इन दिस पर्टिकुलर वीक आपका फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से फिनिश 110%, राइट। सो डेफिनेटली विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।